हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर अदालत में एक याचिका डाली गई है, जिस पर कल मथुरा की जिला अदालत में सुनवाई होगी। कल की सुनवाई में सिर्फ ये तय होगा कि याचिका को सुना जाए या फिर खारिज किया जाए। जिस तरह से लेकिन ये मामला उठ रहा है, उससे लगता है कि ये लड़ाई और आगे तक जाएगी, यानी मंदिर मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर अदालती और राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में आने वाला है। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये नारा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब इस नारे को हकीकत में बदलने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए लंबी अदालती लड़ाई चली, रामलला विराजमान को पक्षकार बनाया गया और आखिरकार उनकी जीत हुई, उसी तरह अब कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में एक नई अदालती लड़ाई की तैयारी हो रही है। रामलला विराजमान की तरह यहाँ भी श्री कृष्ण विराजमान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मथुरा की इस अदालती लड़ाई की वजह है अगल बगल बने मंदिर और मस्जिद। इधर आप जो गुंबदें देख रहे हैं वो दरअसल शाही मस्जिद ईदगाह की गुंबदें हैं, और दूसरी तरफ आपको नजर आएगी कृष्ण जन्मभूमि जो मंदिर है उसकी मीनारें। तो कुल मिलाकर इस तरीके की तस्वीर है मंदिर और मस्जिद की, जो फिलहाल मथुरा में है। और अब जो कृष्ण जन्मभूमि पक्ष है वो इसी मस्जिद की जगह को खाली करवाने की बात कर रहा है। और अब जो एक याचिका है वो भी मथुरा की कोर्ट में दाखिल की गई है। हालांकि उस पर सुनवाई होगी, उस याचिका को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, ये अभी देखने वाला विषय बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो तस्वीर है मंदिर और मस्जिद की अगल बगल में, अब इसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद है। और जैसे कि तमाम हिंदूवादी जो संगठन हैं वो नारा रह रहकर जो है वो बुलंद करते रहते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस विवाद को लेकर मथुरा की एक अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया गया। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की अंतरंग सखी के तौर पर वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि कटरा केशव राय के 13.37 एकड़ में 2 बीघा जमीन पर मस्जिद बनी है। दावा है कि मस्जिद वाली 2 बीघा जमीन ही वो कारागार है जहां श्री कृष्ण के जन्म की मान्यता है, यानी मस्जिद वाली जमीन ही असली जन्म स्थान है। आरोप है कि मुगल काल में जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर वहां शाही ईदगाह बनाई गई। मांग है कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी जाए। ये निश्चित है कि आज भी मालिकियत जन्मभूमि ट्रस्ट के पास में है। ईदगाह जब इन्हें का ईदगाह लगे, ऐसा कभी कोर्ट ने नहीं माना, हाई कोर्ट तक। उन्होंने कहा ईदगाह भी इसी खिवट में, इसी खसरे में, और उसका प्रमाण है कि आज भी हम ईदगाह का भी जो टैक्स है संपूर्ण जो खसरा खिवट का, वो नगर निगम ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम ही सब दे रहे हैं। तो ये तो विषय नहीं मालिकियत का, अब ये अवैध कब्जे का विषय है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म है, और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए और जो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिया जाए। ये मामला अदालत तक अचानक नहीं पहुंचा, लंबे समय से इसके लिए माहौल बनाया जा रहा था। कुछ दिनों पहले प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु संतों ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा की थी। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय परिषद ने इसे लेकर 15 अक्टूबर को वृंदावन में एक बड़ी बैठक भी बुलाई। देखिए, हम किसी की संपत्ति नहीं मांग रहा हूँ। कोई कहे कि हम हिंदू मुसलमान झगड़ा ही नहीं है, ये एक संस्कृति सभ्यता की व्यवस्था है।
जो भारत के पहले से परंपरा, शिव की परंपरा कायम हो, कृष्ण की परंपरा कायम हो, राम की परंपरा कायम हो, और जेकर जेकर जहाँ के जहाँ है तहाँ कायम हो। अगर रहीम के भी कहीं पर बने हो तो रहीम के कायम हो। हमको मांगना, अपना विचार रखना, ये हमें मौलिक अधिकार में है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद की जड़ में वो समझौता भी है जो 1968 में मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया।